अब हम लोग आज आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले पॉइंट से, और नेक्स्ट वाले पॉइंट के अंदर देखो हम लोग कौन से चीज को भी कंसिडर करने वाले हैं, ठीक है ना। एकदम बढ़िया से ध्यान देना। कल अपना गारंटी कंपनी तक पूरी चीजें फिनिश ऑफ हो गई थी। अब एक्चुअली मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, वो यूट्यूब पे रिवीजन है, मतलब ये शुरुआत का, बट वो रिकॉर्डिंग करना मैं भूल गया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन रिकॉर्डिंग में अभी अभी कोई नया टॉपिक अपना स्टार्ट हुआ है क्या? नहीं, बट पुराना जो रिकॉर्ड अपन रिवीजन करते हैं हर बार, वो रिवाइज मतलब वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। रिकॉर्डेड लेक्चर जो ऐप के ऊपर देख रहे हो उनको, जो लाइव यूट्यूब के ऊपर या रिकॉर्डेड यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो उनको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। चलो सर, अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर एकदम बढ़िया से सुनना, ठीक है ना, ध्यान दो। ओ बच्चों, सुनो 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 एकदम बढ़िया से। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? अभी सर हम लोग यहाँ पर है ना डिफरेंसेस को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं बोलो बच्चों? डिफरेंसेस को पढ़ने वाले हैं। ओ सर, किसके डिफरेंसेस को पढ़ेंगे? अभी हम लोग पढ़ेंगे कि गारंटी कंपनी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है और इनके बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज है, ठीक है ना। तो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बारे में मैं अभी आपको यहां पर क्या कर रहा हूं बच्चों, पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए सर, सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? सिमिलैरिटीज के बारे में एक बार पढ़ेंगे कि दोनों के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज है, ठीक है। आ जाओ, सिमिलैरिटीज। तो देखो, मैं अगर बात करूं ना, यहां पर अपन लोग गारंटी कंपनी के बारे में बात करेंगे और यहां पर अपन बात करेंगे लिमिटेड बाय शेयर्स के बारे में। ओके, ठीक है सर। अब अगर मैं बात करूं दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज क्या है बताऊं सर, इनके केस में है ना कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, मतलब एक लीगल पर्सनालिटी होती है। कंपनी जो है ना सर, वो अलग ही मानी जाती है लोगों से जो अलग अलग इनको फॉर्म कर रहे हैं। मतलब जो लोग कंपनी को बना रहे हैं, जो मेंबर्स है ना, वो लोग अलग माने जाते हैं ना। हाँ सर, अलग माने जाते हैं, ठीक है। एक सेकेंड होल्ड करना। ओके, तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा यहाँ पर आप लोगों के साथ कि सर यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर लीगल पर्सनालिटी आता है। क्या आता है बोलो बच्चों? यहाँ पर लीगल पर्सनालिटी आता है। इस बात का आपको क्या रखना है? इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि कॉमन, समझना एकदम बढ़िया से ध्यान देना। यहां पर सर, यहां पर ये बोल के रखा है कि दोनों के बीच में क्या होना, दोनों यहां पर क्या रहेंगे सिमिलरिटी, कि सर सिमिलरिटी ये है कि दोनों में अपने आप में लीगल पर्सनालिटी होती है। क्या? हाँ सर, दोनों में अपने आप में लीगल पर्सनालिटी होती है। और दूसरा सर, दोनों के जगह लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। क्या होती है बोलो? लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। सर यहां पर भी लाइबिलिटी लिमिटेड है और यहां पर भी लाइबिलिटी लिमिटेड ही है। मतलब सर यहां पर अनपेड अमाउंट जितनी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है और यहां पर कितनी होती है? जितने का वादा किया उतने की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। समझ में आ रहा है क्या? है ना। तो दोनों जगह सिमिलैरिटीज ये है। अब सर मेरे को एक बात बताओ, दोनों के बीच में डिसिमिलैरिटीज या दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है? तो अगर मैं बात करूं ना दोनों के बीच के डिफरेंसेस के बारे में, तो देखना यहां पर सर, सबसे पहली बात डिफरेंसेस का यहां पर क्या बोल के रखा है कि पहले केस के अंदर जो है ना, कंपनी के मेंबर से, मतलब आप क्या कर सकते हो, आप अमाउंट को कॉल कर सकते हो, बट कब? ओनली ओनली एट टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। तो आप अमाउंट को कॉल कर सकते हो केवल और केवल वाइंडिंग अप के समय। लेकिन आप इस केस में अमाउंट को कॉल कर सकते हो अप टू अनपेड वैल्यू। क्या कहा मैंने? बोलो, अप टू अनपेड वैल्यू। कब? कभी भी, मतलब एनी टाइम आप यहां पर अमाउंट को कॉल कर सकते हो। ओ, ये दोनों के बीच का क्या है बच्चों? डिफरेंस है। मतलब सर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है आपके साथ कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में आपको जब चाहिए ना, आप तब पैसा बुला सकते हो अपने मेंबर्स से, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम भी बुला सकते हो,
और मान लो अगर कंपनी बंद हो गई तो वाइंडिंग अप के समय भी अगर आपका अनपेड अमाउंट बचा हुआ है तो आप अनपेड वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। लेकिन सर कंपनी जो गारंटी कंपनी है ना, उस केस में अमाउंट कब बुलाया जाता है? याद है आपको एबीसी 1-1 लाख रुपए का वादा किया था, तो आप अमाउंट को कब बुलाएंगे? केवल और केवल जब कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है उसी समय आप अमाउंट को कॉल करेंगे। उसके अलावा क्या आप यहां पर अमाउंट को कॉल कर सकते हो क्या? नहीं सर, उसके अलावा आप यहां पर अमाउंट को कॉल नहीं कर सकते हो। इस बात का आपको क्या रखना है बच्चों? इस बात का आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है क्या? क्या आपको ये बातें, बोलो ना जल्दी से, समझ में आ रही है क्या? है ना? यस। तो देखो मैंने क्या बताया आपको, है ना? चलो ध्यान दो यहां पर। सर अपने को कॉमन फीचर्स एंड डिस्टिंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, लिमिटेड कंपनी एंड गारंटी कंपनी के। ये पढ़ने के बाद अपन अनलिमिटेड कंपनी को पढ़ेंगे, है ना? चलिए सर आओ यहां पर ध्यान दो। कॉमन फीचर क्या कह रहा है? लीगल पर्सनालिटी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी होती है यहां पर। ओके सर, बोथ ऑफ देम हैव टू स्टेट इन देयर मेमोरेंडम मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है करके। क्या दोनों को अपने एमओए में लिखना होता है कि मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी है? लिमिटेड है। कैसी है? लिमिटेड है। ओके अगला डिस्टिंक्शन क्या कहता है? लाइबिलिटी बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी, मेंबर्स में बी कॉल्ड अपॉन टू डिस्चार्ज लाइबिलिटी ओनली आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। मतलब केवल और केवल वाइंडिंग अप के समय ही पैसा यहां पर बुलाया जा सकता है। पर इस केस में देखो, they may be called upon to do so at any time either during the lifetime, मतलब जब कंपनी चल रही है एक तो उस समय, या कंपनी जब वाइंडिंग अप हो गई ना उस समय। आप दोनों में से कभी भी क्या पैसा बुला सकते हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल बुला सकते हो सर। इस बात का आपको क्या रखना है बच्चों? इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है बोलो बच्चों? इस बात का आपको यहां पर ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है क्या आपको बातें? तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि सर यहां पर लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर में अपन ने देखा कि कभी भी पैसा बुलाया जा सकता है, कभी भी पैसा बुलाओ। और यहां पर ऊपर कब देखा? ओनली वाइंडिंग अप के समय बुलाओ, ओनली वाइंडिंग अप के समय बुलाओ। समझ में आ रहा है क्या बात है ना? यस। तो अब देखो, इट इज क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गारंटी कंपनी कि ये इनिशियल वर्किंग कैपिटल के लिए मेंबर्स से पैसा नहीं लेता। मतलब जो रोजमर्रा की जिंदगी में पैसा लगता है, डेली रूटीन के लिए पैसा लगता है, उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा नहीं लेता कौन? गारंटी कंपनी। देयरफॉर सच कंपनी में बी यूजफुल ओनली व्हेन देयर इज नो वर्किंग कैपिटल फंड्स आर नीडेड और when these funds can be held from other sources जैसे एंडोमेंट फीस, चार्जेस, डोनेशन। यानी कि ये बेसिकली बात कर रहा है एनजीओ के अंदर सेक्शन 8 कंपनी, यानी कि वही एनजीओ वाली कंपनी जो होती है ना, वैसी कंपनी जहां पर जो पैसा है ना वो किसी दूसरे सोर्सेस से ऑलरेडी आ जाता है, तो वर्किंग कैपिटल की आपको नीड नहीं लगती। यानी कि उसके लिए आपको पैसों की जरूरत लगती है क्या? नहीं सर, नहीं लगती है वर्किंग कैपिटल के लिए मेंबर से। तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो? गारंटी कंपनी ओपन करते हो। हालांकि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि गारंटी कंपनी जो होती है जनरली चैरिटी वाली कंपनीज या सेक्शन 8 कंपनीज जो होती है ना, वो इन कंपनीज को ओपन या वो इन कंपनीज को जनरली फॉलो करती है लिमिटेड बाय गारंटी वाले कॉन्सेप्ट को। ओके अब देखो सर ये केस लॉ इंपॉर्टेंट है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो क्या पर क्या कह रहा है समझो। इन नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू, Supreme Court has laid down that right of a guarantee company to refuse to accept transfer by member of his interest in the company is on the different footing is that of the company limited by share। मतलब क्या बोला यहाँ पर? बेसिकली यहां पर बोल के रखा है कि गारंटी कंपनी के अंदर अगर किसी मेंबर का इंटरेस्ट है, जैसे देखो दूसरे तरफ कंपनी मेंबर्स के पास ओनरशिप होती है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो वहां पर मेरे पास शेयर्स होंगे। पर गारंटी कंपनी में मेरे पास कंपनी के शेयर्स नहीं होते हैं, मेरे पास कंपनी के अंदर का इंटरेस्ट होता है। क्या होता है बोलो बच्चों? इंटरेस्ट होता है। तो इनका कहना है कि गारंटी कंपनी के केस में जब आप इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने की बात करते हो ना, तो ये ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ लिमिटेड बाय शेयर्स। अब लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या है? अपने पास शेयर्स है, इसको मार्केट में बेच दो भैया, किस्सा खत्म। पर गारंटी कंपनी में ऐसा नहीं होता। गारंटी कंपनी में आपको थोड़े से अलग चीजें का सामना करना पड़ता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अब
मेंबरशिप ऑफ गारंटी कंपनी में कैरी प्रिविलेजेस मच डिफरेंट दैट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। ऑब्वियसली बात है, जो गारंटी कंपनी होंगे उसके अंदर प्रिविलेजेस मतलब उसके जो फायदे होंगे या उसके अंदर जो चीजें होंगी ना, फायदेमंद चीजें होंगी, प्रिविलेजेस थोड़े से ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। सर इसको याद रखेंगे क्या? नहीं बच्चों, इसको कुछ याद वगैरह रखने की आपको जरूरत नहीं है। जो आपको याद रखने की जरूरत है वो ऑलरेडी मैं यहाँ पे आपको क्या कर चुका हूं, कवर करा चुका हूं। बस इतना ध्यान रखना कि गारंटी कंपनी में आप पैसा नहीं देते हो पर आप वाइंडिंग अप के समय का वादा दे रहे हो, तो ये अपने आप में थोड़ी सी ज्यादा बड़ी बात है कि कोई डूब रहा है और आप उसको तिनके का सहारा दे रहे हो। तो लॉ कहता है कि इसके अंदर जो मेंबर्स का इंटरेस्ट है ना, वो थोड़े से प्रिविलेजेस कैरी करेगा। क्या करेगा? प्रिविलेजेस का मतलब होता है राइट्स कैरी करेगा, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है। ठीक है, आ जाओ सर। अब अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, सारे लोग ध्यान दीजिएगा यहां पर। ठीक है, अब सुनना, अब अच्छे से ध्यान देना बच्चों। सर अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? अनलिमिटेड कंपनी के बारे में। सभी लोग आ जाओ जल्दी से, अगले टॉपिक को डालो। ओ बच्चों, अगले टॉपिक को डालो। और अगले टॉपिक का अपना नाम क्या है? अगले टॉपिक का अपना नाम है अनलिमिटेड कंपनी। क्या नाम है बोलो बच्चों? अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी क्या है? अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए यहां पर। सर ये अनलिमिटेड कंपनी का क्या मतलब होता है? व्हाट इज मेंट बाय अनलिमिटेड कंपनी? तो देखिए बच्चों, सारे के सारे लोग यहां पर ध्यान देना। ठीक है, आओ। सर आप लाइव पढ़ा रहे हो और ये वीडियो रिकॉर्डेड है बेटा, है ना? वीडियो रिकॉर्डेड है ये। ठीक है, आओ चलो, आइए गिल सब पे। चलो आओ ध्यान दो। अब अगर मैं कहूं ना आपके साथ, सुनिए, अनलिमिटेड कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या है? सर इसके अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, वो लोगों की लाइबिलिटी यहां पर अनलिमिटेड होती है। ओ वाओ सर, ये तो हमें पता था, लेकिन आप ये बताइए अनलिमिटेड किस कॉन्टेक्स्ट में होती है? देखो सर, मान लीजिए यहां पर क्या है, 2020 में एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। ठीक है, ओके। अब 2025 में क्या हो रहा है? 2025 में बच्चों ये जो कंपनी है ना, ये वाइंडिंग अप हो रही है। वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है? कंपनी बंद हो रही है, कंपनी लिक्विडेट हो रही है। अब इस सिचुएशन के अंदर देखो क्या बोला गया है। इस सिचुएशन के अंदर बोला गया है कि मान लो इसके अंदर कंपनी ने 1 लाख शेयर्स को इशू किया था और जो शेयर्स की वैल्यू थी ना, वो 100 रुपए थी। तो लॉ क्या कहता है? ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, मतलब जब तक कंपनी गोइंग कंसर्न है। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि जब तक कंपनी चल रही है ना, उस समय जो लाइबिलिटी होती है कंपनी के मेंबर्स की, वो 100 रुपए जितनी होती है। मतलब ये जो फेस वैल्यू है ना, फेस वैल्यू जितनी यहां पर क्या होंगी बच्चों? लाइबिलिटी होंगी कंपनी के मेंबर्स की। ओके सर, लेकिन अगर कंपनी यहां पर 2025 में वाइंडिंग अप हो जाता है कंपनी का, तो उस केस के अंदर कंपनी की जो लाइबिलिटी है ना, मान लो वो है यहां पर 12 लाख रुपए की, और कंपनी के जो असेट्स है ना, वो असेट्स है मान लीजिए यहां पर 8 लाख रुपए के। तो शॉर्टफॉल कितने का आया? सर शॉर्टफॉल यानी कि असेट्स कितने के कम पड़े? असेट्स सर 4 लाख रुपए के कम पड़े। और अगर असेट्स 4 लाख रुपए के कम पड़े ना, तो हम लोग क्या करेंगे? इन 4 लाख रुपए को हम लोग ये 1 लाख शेयर होल्डर से, या जिनके पास 1 लाख शेयर है उनसे बुलाएंगे, यानी कि 4 रुपए प्रति शेयर हम लोग एडिशनल पैसा बुलाएंगे। क्या? हाँ सर, एडिशनल पैसा बुलाएंगे। मतलब सर एक बात ध्यान रखना, जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है ना, ये बाइंडिंग अप के समय अराइज होती है। जब कंपनी चल रही है या कंपनी का गोइंग कंसर्न है, मतलब बेसिकली कंपनी चल रही है, उस समय कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड ही होती है, ओनली अप टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। क्या कहा मैंने? बोलो, ओनली अप टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। लेकिन जिस समय कंपनी का वाइंडिंग अप हो गया, जिस समय कंपनी का वाइंडिंग अप हो गया ना, उस समय असेट और लाइबिलिटी में जितना भी शॉर्टफॉल आएगा, जितना भी कम यहां पर होने वाला है, जितना भी कम पड़ेंगे असेट्स लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, सर उतना पूरा के पूरा पैसा मैं किससे बुलाऊंगा? सर इन शेयर होल्डर्स से बुलाऊंगा। और मैं बताऊं आपको, ये जो शॉर्टफॉल पैसा है ना, ये कौन कॉल करता है? तो ये लिक्विडेटर कॉल करता है। एक बात का ध्यान रखना, किससे? मेंबर से बुलाता है। सर ये लिक्विडेटर मतलब क्या होता है? बेसिकली एक प्रोफेशनल पर्सन होता है जो कोर्ट के द्वारा अपॉइंट होता है कंपनी को बंद करने के लिए, कंपनी को ताला या लिक्विडेट मारने के लिए। तो उस पर्सन को लिक्विडेटर, जैसे देखो कंपनी का ऑडिट करता है ऑडिटर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वैसे उसी प्रकार से कंपनी का जो लिक्विडेट करना है, मतलब कंपनी को बंद करने का जो प्रोसीजर है ना, वो लिक्विड
लिक्विडेटर करके एक प्रोफेशनल पर्सन होता है, उसको अपॉइंट करके बुलाया जाता है, उसको अपॉइंट करके बंद किया जाता है कंपनी को। तो उस केस के अंदर मेंबर से जो पैसा बुलाना होगा ना, वो कौन बुलाएगा? लिक्विडेटर बुलाएगा। कौन बुलाएगा? लिक्विडेटर। क्या कंपनी के क्रेडिटर मेंबर से पैसा बुला पाएंगे क्या? तो मैं आपको जवाब दे दूं, सर कंपनी के क्रेडिटर्स मेंबर से पैसा नहीं बुला सकते, लिक्विडेटर ही पैसा बुला सकता है। कौन बुला सकता है बोलो बच्चों? लिक्विडेटर ही पैसा बुला सकता है। समझ में आया क्या? तो सर आपका कहना है कि अनलिमिटेड कंपनी के अंदर जो लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की, वो अनलिमिटेड होती है। हाँ ओके सर, लेकिन अनलिमिटेड कब होंगी? केवल और केवल वाइंडिंग अप के समय अनलिमिटेड होंगी। मतलब जब कंपनी डूब रही होंगी ना, तब असेट्स और लाइबिलिटी में जितना भी गैप रहेगा, मतलब असेट्स जितने भी कम पड़ेंगे लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, उतना ही पैसा अपन लोग क्या करेंगे बच्चों? उतना ही पैसा अपन लोग मेंबर से बुलाएंगे। कौन बुलाएगा? लिक्विडेटर बुलाएगा। किससे बुलाएगा? मेंबर से बुलाएगा। सर लेकिन कंपनी 2020 से लेके 25 तक चल रही थी और 1 लाख शेयर्स आपने मार्केट में दिए थे, तो उस केस में आप केवल और केवल कितने भी पैसों की जरूरत पड़े, आप मैक्सिमम 100 रुपए तक ही शेयर्स के ऊपर बुला सकते हो। पर एक बार कंपनी बंद हो गई तो उसके बाद जितना भी कम पड़ रहे हैं मेरे असेट्स लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, मैं पूरा पैसा यहां पर क्या कर सकता हूं? मेंबर से बुला सकता हूं। ठीक है, होप सो आप सभी लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए एकदम बढ़िया से इसको बुक से पढ़ेंगे। आ जाओ फटाफट जल्दी से कॉन्सेप्ट को रीड करेंगे। देखो क्या अनलिमिटेड कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जिसके अंदर देखो नो लिमिट, क्या बोला यहां पर? बोलो नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। मतलब मेंबर्स की लाइबिलिटी के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, अब देखो इन सच अ कंपनी द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर सीजेस व्हेन ही सीजेस टू बी अ मेंबर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लो मेरे पास कंपनी के शेयर्स थे, अब शेयर्स है तो मैं मेंबर हूं, पर मान लो मैंने शेयर्स बेच दिया तो क्या अब मैं मेंबर हूं क्या? नहीं सर। तो मैं अगर अब मेंबर नहीं हूं तो मेरी लाइबिलिटी होने वाली है क्या कंपनी के टुवर्ड्स? नहीं सर, नहीं होने वाली है। तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर मैं शेयर होल्डर हूं तो मेरी लाइबिलिटी होंगी, पर मैं शेयर होल्डर नहीं हूं तो क्या मेरी लाइबिलिटी होंगी क्या? नहीं सर, नहीं होंगी। ठीक है, ओके अगला। हाँ अब देखो द लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर, क्या बोल के रखा है यहाँ पर? लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर extends to whole of amount of company debts and liability, but he will be entitled to claim contribution from other members also. इसका मतलब मैं समझाता हूं आपको। अब देखो in case company has a share capital, the articles of association must state amount of share capital and the amount of each share. देखो so long as the company is going concern, the liability on shares is only liability which can be enforced by the company. मतलब अगर 100 रुपए का शेयर है तो आप 100 रुपए ही मैक्सिमम बुला सकते हो। कब कब कब? जब कंपनी चल रही है, मतलब कंपनी का गोइंग कंसर्न हो रहा है ना, उस समय 100 रुपए की लाइबिलिटी है, 100 रुपए का शेयर है, तो आप 100 रुपए ही बुला पाओगे। लेकिन देखो क्रेडिटर्स क्या कर सकते हैं? केस कर सकते हैं कंपनी के वाइंडिंग अप को लेके। लेकिन देखो बुलाएगा कौन पैसा? जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है ना, केवल और केवल वही व्यक्ति कॉल कर सकता है यहां पर मेंबर से कंट्रीब्यूशन के अमाउंट को। सर कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? अपने केस के अंदर ये जो 4 रुपए मंगा रहे हैं ना अपन पर शेयर के ऊपर, ये कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। मतलब जब कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है तो उस समय आप मेंबर से कितना एक्स्ट्रा पैसा बुला रहे हो लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, उसे बोला जाता है कंट्रीब्यूशन। क्या बोला जाता है बोलो बच्चों? कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। ठीक है, ओके। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द डेट्स ऑफ एंड लाइबिलिटीज ऑफ कंपनी एंड विच कैन बी अनलिमिटेड। मतलब सर यहां पर लाइबिलिटीज और असेट्स में जितना बड़ा गैप होगा उतना पैसा बुला पाएंगे क्या? बिल्कुल। मतलब पूरी लाइबिलिटीज को पे करने के लिए आप अपने मेंबर से पैसा बुला सकते हो। एज सच यहां पर लाइबिलिटी कोई लिमिटेड नहीं होती है। गारंटी कंपनी और लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनी जैसा इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती है सर। इनकी लाइबिलिटी कैसी चलती है? अनलिमिटेड चलती है। जब तक पूरी लाइबिलिटीज पे नहीं हो जाती तब तक क्या इनको पैसा देना पड़ेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल पैसे को पे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? अरे बोलो ना जल्दी से मुझे, क्या आपको बात समझ आ रही है क्या? अब देखो मुझे इसके अंदर आपको एक लाइन को समझाना है, और ये लाइन कौन सी है? ये वाली। ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंड्स टू होल ऑफ अमाउंट ऑफ कंपनी डेट्स एंड लाइबिलिटीज, बट ही विल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर मेंबर्स। आओ मैं आपको चीज समझाता हूं, ध्यान देना यहां पर सारे लोग सुनना। मान लो
एक कंपनी है जिसके अंदर 4 मेंबर्स है और ये चारों के पास 25-25 हजार शेयर्स है बच्चों, ठीक है ना। इन्होंने ऑलरेडी 100 रुपए इस शेयर्स के ऊपर दे चुके हैं और ये अनलिमिटेड कंपनी के अंदर है। अब होता क्या है, अब होता कुछ ऐसा है कि मान लो कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो 20 लाख की आती है और कंपनी के जो असेट्स है वो 10 लाख के आते हैं। मतलब लाइबिलिटी कितना, शॉर्टफॉल कितना हो गया, कमेंट सेक्शन के अंदर सभी लोग बोलेंगे शॉर्टफॉल कितने का हो गया। मतलब असेट्स को मैंने जब बेचा ना तो मुझे 10 लाख रुपए ही मिले और मुझे लाइबिलिटीज 20 लाख की पे करना है। मतलब 10 लाख रुपए का यहां पर क्या हो गया बच्चों, शॉर्टफॉल हो गया। मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 1 लाख शेयर है मेरे पास टोटल। मतलब पर शेयर के ऊपर मैं कितना रुपया बुलाऊंगा, 10 रुपए पर शेयर को मैं क्या करूंगा, कॉल करूंगा। क्या करूंगा बोलो बच्चों, कॉल करूंगा। क्या करूंगा बोलो बच्चों, कॉल करूंगा। समझ में आ रहा है क्या आपको बात है? ओके। अब एक बात ध्यान रखना, इनका कहना है कि सर यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए अपना 10 रुपया दे रहा है ना, और बी जो है ना वो आपका 10 रुपया दे रहा है करके। ऐसा भैया, ए अगर 10 रुपया पे कर रहा है ना तो वो सी को भी बोलेगा कि तू भी 10 रुपया दे। आप ए को ऐसा नहीं बोल सकते यार एक काम करो ना, आप पूरा के पूरा 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए जो शॉर्टफॉल आ रहा है ना पूरा के पूरा आप पे कर दो करके, ऐसा नहीं बोल सकते भाई। ए बी सी और डी को बोल सकता है कि तुम सारे लोग क्या करो, अपने शेयर कप के ऊपर 10-10 रुपए निकालो और उसके हिसाब से पेमेंट करो। मतलब बाकी मेंबर्स को भी वो बोल सकता है लाओ अपना कंट्रीब्यूशन लाओ। क्या लाओ बोलो बच्चों, ये जो 10 रुपए है ना इसे क्या बोला जाता है, इसे कंट्रीब्यूशन बोला जाता है टुवर्ड्स द असेट ऑफ द कंपनी। तो लाओ अपना कंट्रीब्यूशन लाओ, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको लाइबिलिटी को पे करना है। क्या करना है बोलो बच्चों, हमको लाइबिलिटी को पे करना है। क्या आपको ये बातें समझ आ रही है क्या? फटाफट फटाफट जल्दी से बोलेंगे मेरे को, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है क्या? क्विकली क्विकली बोलो, जल्दी से बोलो मुझे, है ना। यस। तो क्या बोला यहां पर कि सर जो लाइबिलिटी होती है हर एक मेंबर की, ये होल ऑफ कंपनी डेट्स, जितना भी डेट्स एंड लाइबिलिटीज है। मतलब सर 20 लाख रुपए पे करना है पर 10 लाख के असेट थे अपने पास, तो और एक्स्ट्रा 10 लाख के ऊपर मेरी लाइबिलिटी रहेंगी। और एक बात ध्यान रखना, मैं बाकी लोगों से क्या कंट्रीब्यूशन को कॉल कर सकता हूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कंट्रीब्यूशन को यहां पर कॉल कर सकता हूं। समझ में आ गया क्या? सभी लोग बोलेंगे ना बच्चों, है ना, एकदम इजी इजी हो गया। चलिए सर आएंगे, अब इस पॉइंट को फटाक से लिख लेंगे अपने नोट्स के अंदर। देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है ना, मेंबर्स लाइबिलिटी लिखो यहां पर इसके अंदर, मेंबर्स देयर इज नो लिमिट, नो लिमिट ऑन लाइबिलिटी ऑफ members. There is no limit on liability of members. Next, liability extends to whole of company, to whole of company debts. तीसरा, as long as company is going concern, as long as company is going concern, as long as company is going concern, liability is limited. As long as company is going concern, liability is limited. Liability is limited. As long as company is going concern, liability is limited up to shares, but at time of winding up, it shall extend to whole of debts. It shall extend to whole of debts. समझ में आया क्या, है ना? फिर लिखो, amount can be called only by official liquidator. Amount can be called only by official liquidator. Only by official liquidator.
ऑफिशियल लिक्विडेटर। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ेंगे। सभी लोग ध्यान देना मुझे, क्या आप सभी लोगों को ये चीजें क्लियर है? तो मैं नेक्स्ट वाले टॉपिक के ऊपर चल रहा हूं, अगला टॉपिक अपने ऊपर आ जाएंगे फटाक से। अगला टॉपिक देखो क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग। सर अब हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बोलो बच्चों? ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स के बारे में हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। ठीक है आ जाओ चलो। सर ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स के अंदर अब हम लोग यहां पर पढ़ने जा रहे हैं अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपनी से रिलेटेड, और इसके अंदर बहुत सारी आती है, जैसे कि ओपीसी आती है, फिर प्राइवेट कंपनी आती है, फिर इसी के अंदर यहां पर आपको देखने को मिलेगा पब्लिक कंपनी के बारे में, और ऐसी बहुत सारी कंपनीज के बारे में आपको क्या मिलने वाला है बच्चों? पढ़ने को मिलने वाला है। ठीक है आ जाओ सर, चलिए ध्यान देना यहाँ पर, एकदम बढ़िया से फोकस करना। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? ओपीसी के बारे में पढ़ेंगे, प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, और पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। और इसी प्राइवेट कंपनी के अंदर एक स्मॉल कंपनी का भी कॉन्सेप्ट आने वाला है जो अपन लोगों को पढ़ना है। ठीक है आ जाइए सर। सबसे पहले मैं आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहता हूं ना बच्चों, वो है प्राइवेट कंपनी का कॉन्सेप्ट। कौन सा पढ़ाना चाहता हूं मैं आपको? सबसे पहले प्राइवेट कंपनी को पढ़ेंगे, फिर पब्लिक को पढ़ेंगे, और आखिरी में ओपीसी को पढ़ेंगे। ठीक है देखो सर, प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या होता है? जैसे देखो, अगर मैं बात करूं आपके साथ, अल्टीमेट सीए प्राइवेट लिमिटेड, ये एक प्राइवेट कंपनी है। क्या है बोलो बच्चों? ये एक प्राइवेट कंपनी है, समझ रहे? तो कंपनीज दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राइवेट कंपनी और एक होती है यहां पर पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी की अगर मैं बात करूं ना, तो बेसिकली ये जो प्राइवेट कंपनी है ना बच्चों, ये ऐसी कंपनी होती है जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब कंपनी के अंदर शेयर कितना कैपिटल होना चाहिए, शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, ये प्रिस्क्राइब किया जाएगा लॉ के द्वारा। पर एज ऑफ नाउ, आज के तारीख पर ये प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। समझना बात को। देखो अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, ध्यान देना यहां पर। सर प्राइवेट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसके एमओए और जिसके एओए में क्या लिखा है? सर जिसका एमओए और जिसका एओए ना रिस्ट्रिक्ट करता है। क्या करता है बोलो बच्चों? रिस्ट्रिक्ट करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है किस चीज को? रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स, और साथ ही साथ लिमिट्स नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, टू 200। अब ध्यान देना मैं जो कह रहा हूं आपको, ठीक है ना? अब एकदम पते की बात है, अब एकदम मजेदार बात है, सुनो। सर इनका कहना है कि कंपनी के ना अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। आप ऐसी भी कंपनी ओपन कर सकते हो जिसके अंदर आप चाहते हो कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो, पब्लिक आम जनता भी इन्वॉल्व हो, आप वो कंपनी भी ओपन कर सकते हो। पर दूसरी ओर पर आप ऐसी भी कंपनी ओपन कर सकते हो जो आप आपस में जिन लोगों को जानते हो, या वो पर्सन के मतलब लिमिटेड लोग आपस में साथ में आके धंधा करेंगे, और इस कंपनी के बारे में ज्यादा हम लोग बाहर बोलबाला नहीं करेंगे किसी के भी सामने। जैसे अल्टीमेट सीए प्राइवेट लिमिटेड की अगर मैं बात करूं, तो इस कंपनी के अंदर हम अगर जितने भी मेंबर्स हैं ना, वो मेंबर्स जो है बच्चों, एक बात ध्यान रखना, हम हमारे पास शेयर्स होंगे कंपनी के तभी तो हम मेंबर्स बने। तो सवाल बनता है क्या ये मेंबर शेयर्स को ट्रांसफर कर सकता है क्या? तो इसका जवाब है हाँ, आप कर तो सकते हो ट्रांसफर, लेकिन उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? इतने आसानी से हम आपको ट्रांसफर नहीं करने देंगे। जैसे देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अब ये जो कंपनी है बच्चों, ये एक पब्लिक कंपनी है और इसके शेयर्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। मान लो मेरे पास रिलायंस के शेयर्स है, क्या मुझे मुकेश अंबानी की परमिशन लेने की जरूरत है क्या उन शेयर्स को बेचने के लिए? अगर आप रिलायंस के शेयर्स खरीद रहे हो तो क्या आपको मुकेश अंबानी की परमिशन लेने की जरूरत है क्या? मान लो आप अदानी के शेयर्स ले रहे हो तो क्या आपको गौतम अदानी की परमिशन लेनी पड़ती क्या? भाई मैं तुम्हारे शेयर्स खरीद रहा हूं और आप बेच रहे हो तो भाई मैं तुम्हारे शेयर्स बेच रहा हूं, क्या परमिशन लेना है क्या आपको? नहीं सर, क्योंकि वो पब्लिक कंपनी है, वहां पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। आप चाहे उतनी बार शेयर्स को आपस में या किसी दूसरे लोगों को ट्रांसफर कर सकते हैं। बट प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट कंपनी के अंदर जो शेयर्स होते हैं कंपनी के अंदर, वो आप ट्रांसफर तो कर सकते हो, पर उसके ऊपर कुछ
लिमिटेशंस होते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो आप सीए इंटर में पढ़ोगे, बट मैं आपको एक छोटी सी आइडिया दे देता हूं कैसे रिस्ट्रिक्शन। तो जैसे इनका कहना है कि मान लो अल्टीमेट सीए के मेरे पास 20,000 शेयर्स है, तो मैं अल्टीमेट सीए के जो शेयर्स है ना वो मैं मान्या को देना चाहता हूं बच्चों। अब मान्या आउटसाइडर है मेरे फॉर्म की, मान्य आउटसाइडर है मेरे कंपनी की, तो लॉ कहता है कि पहले आप आपके जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है, मतलब जो बात 5 बची हुई फैकल्टीज है ना, उनसे पूछो कि उनमें से किसी को शेयर खरीदना है क्या। अगर वो मना कर देना फिर आप मान्या के पास जाना, समझे क्या। बट ऐसा पब्लिक कंपनी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। मतलब सर आपका कहना है यहां पर कि सर जो शेयर्स को ट्रांसफर करना है ना वो रिस्ट्रिक्टेड तरीके से किया जाएगा, ओपन तरीके से नहीं होगा। और इस कंपनी के अंदर जो मेंबर्स है ना वो 2 से लेके 200 तक होते हैं। क्या कहा मैंने, बोलो 2 से लेके 200 तक होते हैं। एक बात बताओ मुझे, अल्टीमेट सीए के अंदर हम 6 फैकल्टीज हैं, सबके पास क्या है बच्चों 20,000 शेयर्स है। तो मुझे बताइए हम कितने मेंबर हुए अल्टीमेट सीए में, जरा जवाब दो मुझे, कितने मेंबर हुए अल्टीमेट सीए में, फटाफट जरा जवाब दो। कितने मेंबर हुए अल्टीमेट सीए में, क्या लगता है आपको कितने मेंबर हुए अल्टीमेट सीए में। मैं देख रहा हूं कमेंट सेक्शन की ओर, मुझे बताना होगा आपको कि कितने मेंबर हुए अल्टीमेट सीए में। सर 1,20,000 मेंबर हुए कि 6 मेंबर हुए, तो इसका जवाब क्या है बोलो। सर इसका जवाब है 6 मेंबर हुए। अरे भैया 6 ही लोग इन्वॉल्व है ना, तो ऐसे केस के अंदर मेंबर्स भी कितने हुए, मेंबर्स भी 6 हुए। वाह सर क्या बात कर रहे हो, मतलब सर नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है मेंबर कितने हैं, मेंबर डिपेंड करता है क्या मेरे पास शेयर्स है क्या। मेरे पास एक भी शेयर है तो मैं मेंबर हूं, मेरे पास 15 शेयर है तो भी मैं मेंबर हूं, मेरे पास 10,000 शेयर है तो भी मैं मेंबर हूं, 20,000 शेयर है तो भी मैं मेंबर हूं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं आपके साथ, कितने लोगों के पास शेयर्स है अल्टीमेट सीए के उन्हें मेंबर कहा जाता है। और इसका रिस्ट्रिक्शन प्राइवेट कंपनी में 2 से लेके 200 तक होता है। मतलब मिनिमम 2 मेंबर्स होना चाहिए और मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, 200 मेंबर्स हो सकते हैं। किसके अंदर सर, किसके अंदर बोलो ना, किसके अंदर सर, प्राइवेट कंपनी के अंदर। समझ में आया क्या दोनों पॉइंट। मतलब सर प्राइवेट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो अपने एओए से, जैसे एमओए एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वैसे एओए भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो अपने एओए से रिस्ट्रिक्ट मतलब ये रोकता है लोगों को आसानी से अपने शेयर्स को ट्रांसफर करने देने से। और जो नंबर ऑफ मेंबर्स है ना ये 200 तक ही लिमिटेड होते हैं। क्या, हाँ सर ये 200 तक ही लिमिटेड होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा अब मैं आपको एक बात बताऊं, अब सर ये हमारे क्लास में श्रेयस है बच्चों, ठीक है ना। अब क्या होता है, श्रेयस श्रेयस और श्रेया, श्रेयस की बीवी है श्रेया। श्रेया क्या कहती है, श्रेयस तुम अपने प्यार को प्रूव करो। श्रेयस कहता है मैं जो भी खरीदूंगा ना वो हम दोनों के नाम से खरीदूंगा। मतलब मैं शेयर्स खरीद रहा हूं ना तो उस शेयर्स को भी हम लोग क्या करेंगे, जॉइंटली मिलके परचेस करेंगे। क्या करेंगे बोलो बच्चों, जॉइंटली मिलके परचेस करेंगे। मतलब हम लोग 2 जिस्म एक जान है, ऐसा किसका कहना है, ऐसा श्रेयस का कहना है श्रेया को। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्राइवेट कंपनी में जॉइंटली मिलके शेयर्स को परचेस किया। मान लो अल्टीमेट सीए में ही श्रेयस और श्रेया ने जॉइंटली मिलके परचेस किए शेयर्स को। सवाल बनता है यहां पर क्या कि सर इनको एक मानेंगे या इनको 2 लोग मानेंगे मेंबर्स के काउंटिंग में। तो लॉ क्या कहता है, जॉइंटली मिलके परचेस किया उन्होंने, अलग अलग नहीं किया ना। तो आप क्या करोगे, जितने भी जॉइंट शेयर होल्डर्स है, क्या है बोलो, जितने भी जॉइंट शेयर होल्डर्स है उनको एक मानोगे। क्या मानोगे बोलो बच्चों, उनको एक काउंट करोगे। इस बात का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। मतलब सर जहां पर 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके है ना शेयर्स को होल्ड करते हैं कंपनी के अंदर, तो उनको एक मेंबर ही काउंट करेंगे। क्या लिमिट में, हाँ सर उनको एक मेंबर ही काउंट करेंगे। मतलब सर हस्बैंड और वाइफ मिलके अगर शेयर्स को परचेस करते हैं कंपनी में और ऐसे 5 कपल है तो अपन उनको कितना काउंट करेंगे, 5 काउंट करेंगे। कितना काउंट करेंगे बोलो बच्चों, 5 ही काउंट करेंगे, है ना। आप ये नहीं बोलोगे कि 5 कपल है और कपल में 2 लोग होते हैं मतलब 10 का लिमिट होगा, ना जी ना, आप इनको 5 ही काउंट करोगे। क्या, बिल्कुल बिल्कुल 5 ही काउंट करते हुए चलोगे, समझे। तो जितने भी जॉइंट शेयर होल्डर्स है ना उनको क्या काउंट किया जाता है बच्चों, उनको सिंगल काउंट किया जाता है। क्या काउंट किया जाता है, सभी लोग बोलेंगे सिंगल काउंट किया जाता है। समझ में आया क्या, ओके। इसके अलावा अब देखो क्या, और सर यहां पर और लिखा है, यहां पर प्रोवाइडेड दैट, सुनो
पहला पॉइंट ये क्या कहता है कि सर अगर कोई पर्सन एम्प्लॉयमेंट में है, क्या बोल के रखा है बोलो, अगर कोई पर्सन एम्प्लॉयमेंट में है, एम्प्लॉयमेंट में है, तो आप क्या नहीं करोगे, आप उसको काउंट नहीं करोगे। मतलब सर क्या बोल रहे हो आप, जैसे देखो अल्टीमेट सीए का कोई एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, हमने उसको अल्टीमेट सीए में 100 शेयर्स दे दिए गिफ्ट के तौर पर कि भाई तू इतना हार्ड वर्क कर रहा है, इसे स्वेट इक्विटी शेयर बोला जाता है। हमने पैसा नहीं लिया और हमने उसको शेयर्स अलॉट कर दिए। अब टेक्निकली उस एम्प्लॉय के पास शेयर्स है कंपनी के, पर वो एम्प्लॉय भी है कंपनी का। तो लॉ कहता है ऐसा व्यक्ति जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है और और उस समय उसको शेयर्स भी मिले हैं, क्या मिले बोलो बच्चों, उस समय उसको शेयर्स भी मिले, तो इस केस के अंदर आप उसको मेंबरशिप में काउंट करोगे क्या, नहीं सर आप उसको मेंबरशिप में काउंट नहीं करोगे। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है क्या? सभी लोग जल्दी से बताना मुझे, क्या आपको यह बात समझ में आ रही है क्या, है ना? यस सर। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा आप लोगों के साथ यहां पर, है ना, दृष्टि में आपको ब्लॉक कर रहा हूं क्योंकि आप कितनी फालतू बातें करते हो ना आप। चलो आओ ध्यान दो, यहां पर दोनों बेहतरीन है, आप अपने डेमो लेक्चर्स देखिए और बढ़िया से जज कीजिए, है ना। चलो आओ, अब देखो क्या, अब अगर मैं पहला पॉइंट कह दूं आपके साथ, तो पहला पॉइंट देखो क्या बोल के रखा है, सर प्रोवाइडेड दैट कि अगर कोई पर्सन एम्प्लॉयमेंट में होगा, मतलब अगर कोई प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय होता है और एम्प्लॉयमेंट के वक्त उसको शेयर्स मिलते हैं, तो उस केस के अंदर आप उसे काउंट करोगे क्या, नहीं सर आप उसको काउंट नहीं करोगे। इस बात का आपको क्या रखना है बच्चों, ध्यान रखना है। ओके, दूसरा पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर कोई पर्सन फॉर्मर एम्प्लॉयमेंट में था, क्या था बोलो बच्चों, फॉर्मर एम्प्लॉयमेंट में था। सर ये फॉर्मर एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है, मतलब पहले वो कंपनी का एम्प्लॉय था और उस समय समझना, और उस समय वो मेंबर बना था कंपनी का, मतलब जिस समय वो एम्प्लॉयमेंट में था ना, उस समय उसको कंपनी के शेयर दिए थे। अब क्या हुआ है समझना, अब ऐसा हुआ है कि वो एम्प्लॉय नहीं रहा बट वो मेंबर है क्या, हाँ सर अब वो एम्प्लॉय नहीं रहा बट वो आज भी मेंबर कंटिन्यू हो रहा है क्या, हाँ सर वो आज भी मेंबर कंटिन्यू हो रहा है। तो इस केस के अंदर भी हम लोग उसको काउंट करेंगे क्या, नहीं सर हम लोग उसको काउंट नहीं करेंगे मेंबर के अंदर, ठीक है ना। जैसे देखो हमने 2023 में बच्चों अल्टीमेट सीए को चालू किया था, अब क्या हुआ 2024 में हमारे पास एक एम्प्लॉय आया था मिस्टर ए, उसने हमको बहुत ही अच्छे इनसाइट्स दिया, तो हमने उसको 100 शेयर्स दे दिए थे अल्टीमेट सीए के अंदर। अब 2025 में किसी कारणवश उसको क्या करना पड़ा, लीव करना पड़ा अल्टीमेट सीए को। तो मुझे बताइए उसको शेयर्स मिले कब, जब वो एम्प्लॉय था। अब आज क्या वो एम्प्लॉय है क्या, नहीं, आज क्या वो एम्प्लॉय है क्या, नहीं, बट उसके पास अभी भी अल्टीमेट सीए के शेयर्स रखे हुए। तो उस केस के अंदर मिस्टर ए को हम लोग जो 200 की लिमिट है ना उसके अंदर काउंट नहीं करते। क्या कहा मैंने, बोलो, उसके अंदर काउंट नहीं करते। तो मैंने कहा दो लोगों को हम लोग काउंट नहीं करते, जो अभी एम्प्लॉयमेंट में है और मेंबर भी है, काउंट मत करना। जो पहले एम्प्लॉयमेंट में थे उस समय मेंबर थे, आप उसको काउंट करोगे क्या, नहीं सर आप उसको काउंट यहां पर नहीं करोगे। क्या आपको ये बातें समझ में आ गई क्या, फटाफट फटाफट जल्दी से बोलेंगे मुझे, क्या आपको ये बातें समझ में आ गई क्या, क्विकली 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 एवरीवन, है ना। यस, तो सर हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर, हम लोगों ने यहाँ पर बात किया, हम लोग प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड चर्चा कर रहे थे, जिसमें बोला कि राइट यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट होता है टू शेयर ट्रांसफर करने के लिए। दूसरा यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स की जो लिमिट है ना वो अप टू 200 होती है। सर इसमें जॉइंट शेयर होल्डर को कितना काउंट किया जाता है, एक काउंट किया जाता है। दूसरा सर क्या बोला गया है कि ऐसा पर्सन जो एम्प्लॉयमेंट में है ना आप उसको काउंट करेंगे क्या, नहीं सर नहीं करेंगे। ऐसा पर्सन जो फॉर्मर एम्प्लॉयमेंट में है और मेंबर भी है, जो फॉर्मर एम्प्लॉयमेंट में और मेंबर भी है, तो आप उनको यहां पर काउंट करोगे क्या। सर अब वो एम्प्लॉय नहीं रहा और मेंबर है लेकिन, तो आप उसको फिर भी यहां पर काउंट नहीं करते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और तीसरी बात मैं आपको इसके अंदर कह दूं, है ना, जो तीसरी चीज होती है यहां पर किसकी, यहां पर प्राइवेट कंपनी की, वो ये है कि ये क्या करते हैं बच्चों, तीसरी चीज ये प्रोहिबिट का मतलब होता है बैन है। यहां पर क्या है बोलो बच्चों, बैन, मतलब आप कर ही नहीं सकते। प्रोहिबिट इनविटेशन टू पब्लिक, प्रोहिबिट इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स, मतलब क्या बोला गया, मतलब ये बोला गया सर कि यहां पर बैन है
किसके ऊपर बैन है कि आप पब्लिक को, सुन लो ना, आप यहां पर पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते हो शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। मतलब आप यहां पर आम जनता के पास, जैसे देखो आजकल आईपीओ आते रहते हैं बच्चों, तो एक प्राइवेट कंपनी कभी अपना आईपीओ नहीं ला सकती। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक को अपने शेयर्स दे सकती है या इनवाइट कर सकती है कि उनको अपने शेयर्स को लेने के लिए, नहीं सर नहीं कर सकती है। इस बात का आपको क्या रखना है बच्चों, ध्यान रखना है। ओ मतलब सर आपका क्या कहना है, मेरा यहां पर ये कहना है आपके साथ, देखो 3 रिस्ट्रिक्शंस है। मैं शेयर्स को आसानी से ट्रांसफर नहीं कर सकता, नंबर ऑफ मेंबर्स 200 ही हो सकते हैं, और पब्लिक को मैं इनवाइट नहीं कर सकता कि आओ मेरे शेयर्स को सब्सक्राइब करो। पर मैं आपको एक बात बता दूं, जो जॉइंट शेयर होल्डर होता है उनको एक काउंट किया जाता है 200 के लिमिट में, और जो फॉर्मर करंट एम्प्लॉय है और एक्स एम्प्लॉय है, क्या कहा मैंने, बोलो, करंट एम्प्लॉय और एक्स को, मतलब जो करंट वाली है और एक्स वाली है, मतलब एम्प्लॉय, तो उनको अपन लोग काउंट करेंगे क्या बच्चों? नहीं सर, उनको अपन लोग काउंट नहीं करते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्या आपको ये बातें क्लियर है क्या? चलो बच्चों आओ मैं आपको किताब के अंदर इसको रीड करवाता हूं, देखो क्या क्या लिखा गया है यहां पर, अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। देखो सर, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी जिसमें मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड है। प्रिस्क्राइब कहा किया जाता है, रूल्स के अंदर किया जाता है बच्चों, बट एज ऑफ नाउ कुछ भी इन्होंने नहीं बोला है, पर कल चल के इनकी इच्छा हुई और बोले कि प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम आपने 10 लाख रुपए लाना चाहिए, तो उस केस के अंदर क्या करना पड़ेगा, फिर मिनिमम 10 लाख का कैपिटल रखना पड़ेगा। सर आज कोई लिमिट है क्या? आज कोई भी लिमिट यहां पर नहीं दे के रखी है, ठीक है, ओके सर। चलो नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर चलेंगे। अब अगला पॉइंट देखो यहां पर क्या बोल रहा है, एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स, जो अपने आर्टिकल से क्या करता है बच्चों, रिस्ट्रिक्ट करता है। रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है रोकना, प्रोहिबिट्स का मतलब होता है बैन है, आप कर ही नहीं सकते। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कर सकते हैं बट कुछ कंडीशंस को फॉलो करके, प्रोहिबिशन का मतलब होता है कर ही नहीं सकते, और है ना, इन्विटेशन ऑफ पब्लिक टू इनवाइट टू द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, और एक्सेप्ट ओपीसी को छोड़ के जो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स है बच्चों, वो कितना होता है यहां पर, 200 की लिमिट है। मतलब 200 लेके 200 तक की लिमिट यहां पर चलती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल चलती है। फिर देखो यहां पर और क्या, प्रोवाइडेड दैट, क्या बोल के रखा है यहां पर, दैट वे 2 और मोर पर्सन होल्ड 1 और मोर शेयर्स इन द कंपनी जॉइंटली, तो हम लोग उनको क्या ट्रीट करते हैं बच्चों, सिंगल मेंबर की तरह उनको ट्रीट किया जाता है। फिर ये भी बोल के रखा है, पर्सन जो एम्प्लॉयमेंट में कंपनी के, और पर्सन जो पहले एम्प्लॉयमेंट में थे कंपनी के, और उस समय समझना वर मेंबर्स ऑफ द कंपनी, और उस समय वो मेंबर बने कंपनी के, और उन्होंने कंटेंट, और देखो वाइल देवर इन एम्प्लॉयमेंट एंड हैव कंटिन्यूड टू बी मेंबर्स आफ्टर एम्प्लॉयमेंट सीज का मतलब होता है स्टॉप, मतलब इन्होंने एम्प्लॉयमेंट तो छोड़ दिया बट मेंबर क्या हुए बच्चों, कंटिन्यू है। मतलब उन्होंने शेयर्स को नहीं, ओ हो, क्या कहा मैंने, बोलो, उन्होंने शेयर्स को नहीं बेचा सर, उन्होंने शेयर्स को नहीं बेचा, एम्प्लॉय नहीं है वो, बट उन्होंने शेयर्स को नहीं बेचा, तो उस केस के अंदर मैं अगेन यहां पर क्या कहता हूं कि आप उनको इंक्लूड नहीं करोगे। क्या कहा मैंने, बोलो, आप उनको इंक्लूड नहीं करोगे इन दी मेंबर्स ऑफ कंपनी। क्या कहा, बोलो, इन दी मेंबर्स ऑफ कंपनी। समझ में आया क्या? सभी लोग जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या आपको ये बातें समझ में आई क्या, है ना? यस। अब देखो सर, मिनिमम 2 लोग होना चाहिए, मैक्सिमम 200। स्मॉल कंपनी और ओपीसी कंपनी भी एक प्राइवेट कंपनी होती है। अब ये स्मॉल कंपनी क्या होती है इसके बारे में अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट उससे पहले समझ लो यहाँ पर प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड एक बार फटाफट आप क्या कर लो बच्चों, गो थ्रू कर लो, जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लो, है ना? और उसके बाद डन लिख देना। अगर आपका पूरा पढ़ के हो जाता है तो डन लिख देना फिर, जल्दी से जल्दी से। चलो, डन है? क्या आपने इतना पढ़ लिया क्या?
सर अगर पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते तो किसको बुला सकते हैं शेयर खरीदने के लिए? आपस में लोगों को, जान पहचान के लोगों को एक्चुअली बुला ही नहीं सकते आप। जैसे देखो तेजस, मान लो आपने, मैंने, भाग्यश्री ने, गीता ने मिलकर हम लोगों ने एक कंपनी ओपन की ना, तो हम पब्लिक के पास नहीं जा सकते। अननोन पीपल जिसको हम जानते मानते नहीं, हम उनके पास नहीं जा सकते। समझे क्या बात को? जो आपके और मेरे नोन के बिरादरी के लोग होंगे उनको हम लोग एक बार का अंदर ही अंदर बोल सकते हैं। ऐसा आप पब्लिक को चिल्ला चिल्ला के बता रहे सेल सेल सेल, खरीद दो हमारे शेयर्स, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप बस जो नोन लोग हैं उनको ऑफर दे सकते हो कि अगर तुम्हें हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदना है तो खरीद सकते हो करके, ऐसा उसका मतलब होता है। ठीक है, ओके। चलो सर, अब हम लोग चलेंगे स्मॉल कंपनी के ऊपर। किसके ऊपर चलेंगे बोलो बच्चों? स्मॉल कंपनी के ऊपर। आ जाओ जल्दी से, लिखो, हेडिंग डालो फटाफट, स्मॉल कंपनी। क्या है बोलो? स्मॉल कंपनी। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं यहां पर, है ना, एक चीज मैं आपको लिखवाना चाहता हूं कि जो नेम होता है ना, नेम ऑफ प्राइवेट कंपनी इंक्लूड्स प्राइवेट लिमिटेड। नेम ऑफ प्राइवेट कंपनी इंक्लूड्स प्राइवेट लिमिटेड। जैसे अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी होंगी, मान लो अल्टीमेट सी है, ठीक है ना, तो अल्टीमेट सीए के नाम के आगे क्या लिख के होगा? प्राइवेट लिमिटेड लिख के आएगा। क्या लिख के आएगा बोलो बच्चों? प्राइवेट लिमिटेड लिख के आएगा। समझ पा रहे हैं क्या बात को? तो ये जो आपको प्राइवेट लिमिटेड शब्द दिख रहा है ना, इसका जब भी आपको किसी के भी नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड दिख जाए तो समझ जाना बात को। क्या समझ जाएंगे बात को? कि ये कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी है। कैसी कंपनी बोलो बच्चों? प्राइवेट कंपनी है। और सर मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसा दिखा, क्या दिखा कि आईजी सर पानीपुरी लिमिटेड, ऐसा दिखा, मतलब किसी के नाम के आगे सिर्फ लिमिटेड शब्द दिखा, तो समझ जाना बात को, ये कैसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं? पब्लिक कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं बोलो बच्चों? पब्लिक कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो लिमिटेड शब्द दिखा तो पब्लिक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड देखा तो प्राइवेट कंपनी होती है। ठीक है, ओके। अब आ जाओ। अब सर स्मॉल कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है। क्या कहा मैंने बोलो? स्मॉल कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है। जो क्या है बोलो बच्चों? प्राइवेट कंपनी है। और देखो, अब आप एक कंपनी को छोटा कब बोलोगे बच्चों? मुझे एक बात बताइए, आप एक मान लीजिए कोई, जैसे कोई बच्चा है आपके, इसमें आप बच्चे को क्या बोलोगे? भाई अभी तू छोटा है करके। आपने उसको छोटा क्यों बोला? क्योंकि उसकी एज छोटी है। अरे बोलो ना यार जल्दी से, उसकी एज छोटी है। समझ रहे हैं आप बात को? तो उसी केस के अंदर अगर मैं बात करूं तो स्मॉल कंपनी एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है। तो एक प्राइवेट कंपनी को हम छोटी कंपनी कह के बुला रहे हैं। पर छोटी कंपनी कब बोलेंगे? जब कुछ ना कुछ जो कंपनी की लिमिट होती है ना, उससे उसका कम औदा हो, उससे उसका कम औरा हो। औरा कब कम होगा? एक तो जब उसका पेड अप शेयर कैपिटल कम होगा, और साथ ही साथ उसका टर्नओवर भी अगर कम होगा, तो हम लोग बोलेंगे भैया ये प्राइवेट कंपनी का ऑरा नहीं है, एक काम करो इसको स्मॉल कंपनी बोल दो। जैसे अगर अब इन्होंने लिमिट दे के रखी है इसके अंदर 4 करोड़ की और 40 करोड़ की लिमिट दे के रखी है। कितने की लिमिट दे के रखी है बोलो? 4 करोड़ और 40 करोड़ की लिमिट यहां पर दे के रखी है। मतलब इनका कहना है कि ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ या उससे नीचे है और जिसका टर्नओवर 40 करोड़ या उससे नीचे है, 40 करोड़ या उससे नीचे है, तो ऐसी प्राइवेट कंपनी को हम लोग स्मॉल कंपनी का दर्जा देंगे। क्या देंगे बोलो बच्चों? स्मॉल कंपनी का दर्जा देंगे। मतलब सर अगर कोई आपको सवाल आया तो आपको दोनों लिमिट, एक बात ध्यान रखना, यहां पर प्लस है, इसे एंड बोला जाता है, और नहीं है। और होता तो दोनों में से कोई एक भी लिमिट अचीव कर लेते तो हम स्मॉल कंपनी बन जाते, पर एंड बोला है तो दोनों लिमिट को अचीव करना पड़ेगा। जैसे आप शर्ट एंड पैंट पहनते हो, शर्ट और पैंट नहीं पहनते आप। समझे क्या मतलब? दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए? साथ में अचीव होना चाहिए, उसे बोला जाता है बच्चों एंड। ठीक है ना? तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि स्मॉल कंपनी मतलब ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ या उससे नीचे है और टर्नओवर अगर 40 करोड़ या उससे नीचे है, तो इस प्राइवेट कंपनी को स्मॉल कंपनी का दर्जा दे दो। क्या दे दो बोलो बच्चों? स्मॉल कंपनी का दर्जा दे दो। देखो यहां पर क्या, स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 85 कंपनीज एक्ट मींस अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। अब अदर देन पब्लिक कंपनी का ही मतलब होता है कि प्राइवेट कंपनी है। समझे क्या बात को? क्या है? प्राइवेट कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 4 करोड़ और हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब बट नॉट मोर देन 10 करोड़। मतलब देखो क्या बोल के रखा है, अभी तो लिमिट 4 करोड़ की है, बट इनका कहना है कि हम इस अमाउंट को बाद में बढ़ा भी सकते हैं।
और जो हम बढ़ाएंगे ना वो मैक्सिमम हम लोग 10 करोड़ तक करेंगे। समझे क्या बात को? एक बात बता दूं, मैं 4 से 10 करोड़ करने के लिए ये जो लिमिट को बढ़ाने वाली चीज है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ही कर लेगा। पर अगर 10 करोड़ के ऊपर बढ़ाने की बात आई ना, तो आप बेसिकली लॉ में चेंज करना चाहते हो। और अगर लॉ के अंदर कभी आप चेंज करना चाहते हो ना, तो आपको बोथ हाउसेस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की परमिशन लगेंगी, तब जाके आप 10+ करोड़ को यहां पर लिमिट को कर पाएंगे। मतलब सर इनका कहना है अभी तो हमने लिमिट 4 करोड़ की दी है, पर हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, पर बढ़ा के मैक्सिमम 10 करोड़ तक कर सकती है एमसीए, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, जिसको कौन, निर्मला सीतारमन जी चलाती है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन के लेक्चर में बताया था कौन निर्मला सीतारमन जी है करके, है ना। मतलब उनकी इच्छा हुई तो चाय पीते पीते बिस्किट खाते खाते क्या करेंगे, रूल्स के अंदर बकाबक चेंजेस करेंगे और लिमिट को 4 करोड़ से 5, 6, 7, 8, 9, 10, लेकिन 10 से ऊपर जाना है तो उसके बाद आपको बोथ हाउसेज यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की परमिशन लगने वाली है। समझे क्या आप बात को? क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है क्या? एआई शेख मोहम्मद इंजमाम, बेटा आपको शायद आइडिया नहीं है, हमारा इंटर का रिवीजन हो चुका है, क्वेश्चन एंड आंसर्स का। फाउंडेशन का रिवीजन हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है, सारे एक्स का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आज से चालू होने वाला है। आपका ध्यान ही नहीं है, आंखें खोलो, एग्जाम आ गया बेटा और आपको ध्यान नहीं कि रिवीजन कब कराओगे, बोलते हैं वारे नाच पिटे, मतलब बहुत ही हो गया है। तो क्या कर रहे हो, सो रहे हो क्या बेटा आप, है ना? खतरनाक। जरा देखो टेलीग्राम चैनल वैनल बेटा जाकर, कितने सारे रिवीजन पेल दिए अभी तक अपन ने। ठीक है, आओ अगला देखो सर। फिर देखो क्या बोला, टर्नओवर एज पर पीएनएल फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 40 करोड़। क्या कहा मैंने, बोलो, डज नॉट एक्सीड 40 करोड़ और हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब। और ज्यादा से ज्यादा आप 40 करोड़ को एक्सीड करके कितना कर सकते हो, 100 करोड़ कर सकते हो। पर अभी आपको जो लिमिट ध्यान रखना है वो कितनी याद रखना है, 4 करोड़ और 40 करोड़ के। कितनी लिमिट याद रखना है बोलो बच्चों, 4 करोड़ और 40 करोड़ के लिमिट याद रखना है। समझ में आया क्या आपको बातें? अरे बोलो ना सर, ये हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब का मतलब होता है, ये लिखने का तरीका होता है कि कल चल के हमको लगाना तो हम रूल्स के अंदर लिमिट को क्या करेंगे, लिमिट को बढ़ाएंगे। क्या करेंगे बोलो बच्चों, लिमिट को बढ़ाएंगे। क्या आपको बात समझ आ रही है क्या? सभी लोग फटाफट जल्दी से बोलेंगे मुझे, क्या आपको ये बातें क्लियर क्लियर है क्या? सभी लोग बोलो 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 ना, बोलते नहीं आप लोग, कब बोलेंगे? यस। चलो, तो क्या मैं यहां पर आपसे कुछ सवाल पूछूं क्या? अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई है तो मैं कुछ सवाल पूछता हूं फिर आपसे। देखो 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 देखो, पहला सवाल, पहला सवाल, यहां पर सर अपन है ना कंपनी का नाम डालेंगे, एक मिनट रुको, यहां पर अपन कंपनी का नाम डालेंगे, यहां पर पेड अप शेयर कैपिटल डालेंगे और यहां पर टर्नओवर लिखेंगे। ठीक है, देखो कंपनी एक्स लिमिटेड, पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ और टर्नओवर है इनका मान लो यहां पर 25 करोड़। मुझे एक बात बताइए, क्या ये स्मॉल कंपनी है क्या? फटाफट बोलो ना, क्या ये स्मॉल कंपनी है क्या? जल्दी से बताइए बच्चे, क्या ये स्मॉल कंपनी है क्या? सर स्पेशल 26 इनफ होगा, अगर आप उसको देख रहे हो तो इनफ है। बाकी मैंने इस बार वन शॉट सेशन भी लिया हूं, आप मेरे चैनल पे चले जाओ, सी इंद्रेश गांधी, वहां पर आपको दिख जाएगा। क्या ये स्मॉल कंपनी है क्या? फटाफट बोलो जल्दी से। तो इसका जवाब है नहीं सर, ये स्मॉल कंपनी नहीं है। क्यों? क्योंकि स्मॉल कंपनी का प्राइवेट कंपनी होना जरूरी है, और एक्स लिमिटेड लिखा इसका मतलब ये कैसी कंपनी है, ये एक पब्लिक कंपनी है। तो पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी का दर्जा ले सकती है क्या? नहीं सर, नहीं ले सकती है। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे। अब अगर मैं बात करूं तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, इसका पेड अप शेयर कैपिटल है 4 करोड़ और टर्नओवर है मान लो 41 करोड़ का। तो क्या ये स्मॉल कंपनी बन सकती है क्या? नहीं सर, ये स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती है। ठीक है, तीसरा, सर मान लो एक्स प्राइवेट लिमिटेड है। अब ये जो एक्स प्राइवेट लिमिटेड है इसका पेड अप शेयर कैपिटल है 2 करोड़ और टर्नओवर है 3 करोड़ का। मुझे बताओ क्या ये स्मॉल कंपनी बन सकती है? हाँ सर, ये स्मॉल कंपनी यहां पर बन सकती है। क्या कहा मैंने, बोलो, ये स्मॉल कंपनी यहां पर बन सकती है। गॉट इट एवरीवन? क्या आपको ये पूरी बातें समझ में आई क्या? बोलो ना, क्या आपको ये पूरी बातें एब्सोल्युटली क्लियर क्लियर? सभी लोग बोलेंगे एब्सोल्युटली क्लियर क्लियर, फटाफट फटाफट। चलो, ओके, डन 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 डन। अब देखो क्या,
अब अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, सारे लोग ध्यान दीजिए अब हम लोग पढ़ेंगे किससे रिलेटेड। अब मैं आपको कुछ स्पेशल चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। मतलब क्या, अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ना बच्चों, अब मैं आपको एक्सेप्शन पढ़ाने जा रहा हूं। क्या पढ़ाने जा रहा हूं बोलो? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब क्या है? कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी हो, वो 4 करोड़ और 40 करोड़ के लिमिट में फिट भी बैठती हो, बट फिर भी वो कंपनी को हम लोग स्मॉल कंपनी नहीं बोलेंगे। क्या कहा मैंने? बोलो। मैंने ये कहा आप लोगों के साथ, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा आप लोगों से, सर मॉड्यूल में 50 लाख 2 करोड़ है। बेटा वो 50 लाख 2 करोड़ मॉड्यूल में जो आप देख रहे हो ना, वो आप गलत देख रहे हो। उसके अगले पेज पे जाओ और ब्लैक कलर से हाईलाइटेड पॉइंट पड़ा हुआ है और वहां पर लिखा हुआ है कि अमेंडमेंट रूल्स के तहत रूल को अमेंड करके 4 करोड़ 40 करोड़ करके रखा है। ठीक है ना बेटा? एक बात ध्यान रखो, मैं सीए हूं, है ना, तो मुझे पता है कि क्या अमेंडमेंट है क्या है, और मैं रेगुलरली इसी फील्ड से रिलेटेड हूं, तो ऑब्वियस सी बात है मैं पुराना थोड़ी पढ़ाऊंगा, है ना। तो मैंने जो चीजें आपको बुक में देके रखा हूं ना, वो एब्सोल्युटली करेक्ट है और अमेंडेड है जनवरी 26, मई 26, सितंबर 26 और उसके ऑनवर्ड्स के अटेम्प्ट के लिए। और बहुत पहले 2022 में वो चेंज कर दी गई थी कंडीशंस को। आप जरा चेक करो अगर आप मॉड्यूल को देख रहे हो तो। ठीक है, बाकी मैंने, अगर आप मेरा किताब रेफर कर रहे होंगे तो इसके अंदर एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पर सारी चीजें अमेंड करके आपको दिया गया। मॉड्यूल में क्या उटपटांग चीजें आगे पीछे लिख के बड़ा कंफ्यूजन करेंगे, पर ठीक है, जो मॉड्यूल को रेफर कर रहा है वो कर सकता है। चलो आओ अपन आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पर क्या एक्सेप्शन के बारे में बात करेंगे, है ना। तो एक्सेप्शन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है। मतलब आप प्राइवेट कंपनी हो, आप 4 करोड़ 40 करोड़ की लिमिट को सेटिस्फाई भी करते हो, बट फिर भी हम आपको स्मॉल कंपनी का दर्जा नहीं देंगे। सर बताओ एक्सेप्शन में कौन आता है? सबसे पहला आता है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी, अगर कोई कंपनी होल्डिंग कंपनी होती है। क्या होती है बोलो? होल्डिंग कंपनी होती है और सब्सिडरी कंपनी होती है। मतलब अगर कोई प्राइवेट कंपनी होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी है किसी भी दूसरे कंपनी की, तो मैं बोलूंगा वो स्मॉल कंपनी का दर्जा कभी नहीं ले सकती। दूसरा, अगर कोई सेक्शन 8 कंपनी है, बेसिकली सेक्शन 8 कंपनी मतलब जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपनीज बनाई जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं इंडिया में बीइंग ह्यूमन, आपने सुना होगा, ये ब्रांड सलमान भाई का है, तो वो एक सेक्शन 8 कंपनी है। सेक्शन 8 कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी का दर्जा नहीं ले सकती, क्योंकि ऑलरेडी उनको बहुत सारे गवर्नमेंट बेनिफिट्स देती है। आप सोच के देखो ना, एक कंपनी को मैं स्मॉल कंपनी क्यों बोलूंगा? ताकि गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर पाए, कुछ बेनिफिट्स दे पाए। पर लॉ क्या कहता है, अगर आप किसी की होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी हो तो आपके कोई ना कोई, एक तो आप किसी के मसीहा हो या आपका कोई दूजा मसीहा है, तो हम आपको स्मॉल कंपनी का दर्जा नहीं देंगे। दूसरा, अगर आप सेक्शन 8 कंपनी हो तो ऑलरेडी सेक्शन 8 के तहत आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो हम आपको स्मॉल कंपनी का दर्जा नहीं देंगे। और तीसरा कोई भी नोटिफाइड कोई भी कंपनी जो स्पेशल एक्ट के द्वारा आई है। क्या आई है बोलो बच्चों? जो स्पेशल एक्ट के द्वारा इनकॉर्पोरेट हुई है। जैसे अगर आपको याद होगा तो जब मैं पहले दिन आपको एप्लीकेबिलिटी वाला पॉइंट पढ़ा रहा था, तो मैंने आईसीआई का एग्जांपल दिया था, सेटअप बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो अगर कोई कंपनी स्पेशल एक्ट के द्वारा फॉर्म हुई है ना, तो वो भी कभी भी क्या नहीं ले सकती? स्मॉल कंपनी का दर्जा नहीं ले सकती। समझे क्या आप बात को? स्मॉल कंपनी का दर्जा नहीं ले सकती। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? क्या फटाफट फटाफट जल्दी से बोलेंगे मेरे को, क्या आपको ये पूरे पॉइंटर्स क्लियर है? क्या सर ये होल्डिंग और सब्सिडरी क्या होता है, ये आपको कल या परसों में नया कॉन्सेप्ट आएगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी पढ़ाऊंगा ना तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। बस एक बात ध्यान रखना कि जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को कंट्रोल करती है तो मैं होल्डिंग बन जाऊंगा, और जिसको मैं कंट्रोल कर रहा हूं वो मेरी सब्सिडरी कंपनी बन जाएंगी। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रिलायंस जियो को कंट्रोल करती है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है और रिलायंस जियो प्राइवेट लिमिटेड उसकी सब्सिडरी कंपनी है। समझे क्या? तो उसी प्रकार से अगर कोई प्राइवेट कंपनी होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी है किसी भी दूसरे कंपनी की, तो वो स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं ले सकते। क्या कहा मैंने? बोलो। वो स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं ले सकते। समझ में आया क्या? अरे बोलो ना पट से, क्या आपको बात समझ में आई? क्या है ना? यस सर। चलिए देखो यहाँ पर क्या एक्सेप्शन, दिस क्लॉज शाल नॉट अप्लाई टू होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी या ऐसी कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो स्पेशल एक्ट के द्वारा गवर्न है ना, हम लोग उनको कंसिडर करते हैं क्या? नहीं सर। मतलब क्या? ये कंपनीज कैन नेवर बी स्मॉल कंपनी। ये कंपनीज कैन नेवर बी स्मॉल कंपनी।
ये कंपनी कभी भी क्या नहीं बन सकती बच्चों, स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। क्या नहीं बन सकती बोलो, स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। देखो यहाँ पर आपको होल्डिंग और सब्सिडरी का कल कॉन्सेप्ट आने वाला है आपको, जिसके अंदर आप ये पढ़ोगे होल्डिंग क्या होता है, सब्सिडरी क्या होता है। ठीक है, यस। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा सर? सर हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड हम लोगों ने पढ़ा, फिर हम लोगों ने पढ़ा स्मॉल कंपनी से रिलेटेड। हमने ये देखा कि प्राइवेट कंपनी का एक छोटा सा पार्ट होता है स्मॉल कंपनी। अच्छा सर, इसका मतलब ये कभी स्मॉल नहीं बन पाएंगे, वो प्राइवेट कंपनी उसका जो नेचर है उससे तो रहेंगे ना, बस वो स्मॉल का दर्जा नहीं देंगे। मतलब हम लोग उसको कुछ एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स देते होंगे स्मॉल कंपनी को, कंपनीज एक्ट, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हम लोग उसको देंगे क्या? नहीं सर, नहीं देंगे, ऐसा यहां पर बोला गया है। क्या आपको एब्सोल्युटली क्लियर है माइंड के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स अपन ने पढ़े? बोलो ना मुझे जल्दी से, क्या आपको पूरी चीजें एकदम सटीक तरीके से सारी चीजें क्लियर है क्या? है ना, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। क्या कहा मैंने? बोलो बच्चों, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आओ आगे बढ़े क्या? बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? यस, चलिए सर आ जाओ। अब मैं आज आपको आखिरी डेफिनेशन करवा के जल्दी छोड़ दूंगा। आज क्या छुट्टी का दिन है, थोड़ा सा किसी किसी को राखी वाखी बांधने जाना हो सकता है करके, है ना, तो ठीक है सर छोड़ दो, क्योंकि 1:30 बजे तक का ही मुहूर्त है सर, आपने सुबह क्लास रख ली है। चलो आओ, देखो यहाँ पर क्या, आओ आओ मेरे राखी आओ, देखो यहाँ पर क्या सर। अब हम लोग बात करेंगे पब्लिक कंपनी के बारे में। पब्लिक कंपनी सबसे बेकार डेफिनेशन, सबसे वाहियात, पता नहीं क्या फूक के डेफिनेशन बनाया बेटा इन्होंने। देखो क्या लिखा है, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। कतई जहरीली डेफिनेशन भाई साहब, क्या बोलना। एंड मिनिमम कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब, और कोई कैपिटल प्रिस्क्राइब नहीं करके रखा है, बस इतना बोल के रखा है कि मिनिमम 7 और मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं होती है मेंबर्स के ऊपर। क्या बोला? बोलो सर, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 लोग चाहिए और मैक्सिमम पे कोई भी लिमिट नहीं होती है इनके मेंबर्स के ऊपर, जितने चाहे क्या उतने लोग हो सकते हैं। क्या? हाँ सर, जितने चाहो उतने लोग यहां पर हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब लेकिन देखो क्या, प्रोवाइडेड दैट अगर company which is a subsidiary of public company shall be deemed to be a public company for the purpose of this act even by articles, अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो। मतलब देखो क्या बोल रहा है ये समझो, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है ना, ओके, ये क्या है बच्चों? ये एक होल्डिंग कंपनी है। क्या है बोलो? ये एक होल्डिंग कंपनी है। ये क्या करती है? रिलायंस जियो प्राइवेट लिमिटेड को क्या करती है? कंट्रोल करती है। मतलब रिलायंस जियो प्राइवेट लिमिटेड क्या हो गई बच्चों? सब्सिडरी कंपनी हो गई। क्या हो गई बोलो बच्चों? सब्सिडरी कंपनी हो गई। तो इनका क्या कहना है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी की होल्डिंग कंपनी पब्लिक कंपनी है, क्या है बोलो बच्चों? पब्लिक कंपनी है, या कोई पब्लिक कंपनी होल्ड करती है किसी प्राइवेट कंपनी को, तो इस प्राइवेट कंपनी को भी हम लोग डीम्ड, मान लिया। डीम्ड का मतलब होता है मान लिया। हमने किसको मान लिया? सर ये प्राइवेट कंपनी को हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि बाबू तुम भी क्या हो? तुम भी एक पब्लिक कंपनी हो। क्या हो बोलो बच्चों? तुम भी एक पब्लिक कंपनी हो करके ऐसा हम लोग यहां पर क्या कर लेंगे? मान लेंगे। क्या कर लेंगे बोलो बच्चों? मान लेंगे। क्या आपको बात समझ आ रही है क्या? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या कहता है कि ये एक पब्लिक कंपनी है, और ये पब्लिक कंपनी जब किसी प्राइवेट कंपनी को सब्सिडरी बनाती है, क्या करती है बोलो? सब्सिडरी बनाती है, तो उस प्राइवेट कंपनी को भी हम लोग मान लेंगे। मान लिया हमने किसको? इस प्राइवेट कंपनी को डीम्ड पब्लिक कंपनी मान लिया। क्या कर लिया बोलो बच्चों? डीम्ड पब्लिक कंपनी मान लिया। समझ में आया क्या? क्या खतरनाक डेफिनेशन। क्या आप भूलोगे क्या भाई? अगर सभी डेफिनेशन ऐसी होती है, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, मजा आ गया होता। पर क्योंकि हमने प्राइवेट कंपनी को पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए अब ये चीज अपने को एकदम आसान चलेगी। क्या इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, लोग चाहे उसको शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। आप यहां पर आप पब्लिक को इनवाइट कर सकते हो शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। मतलब बेसिकली पूरे खेल तमाशे हो सकते हैं किसके अंदर बच्चों? पब्लिक कंपनी के अंदर। किसके अंदर बोलो ना? पब्लिक कंपनी के अंदर। समझ में आ रहा है क्या? ओ मेरे राजा बेटा, समझ में आ रहा है क्या आपको? बोलो ना जल्दी से, क्या आपको ये पूरी पूरी बातें एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? फटाफट 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 जल्दी जल्दी बोलेंगे मुझे, क्या आपको ये पूरी बातें एब्सोल्युटली क्लियर क्लियर? क्या आपको ये पूरी बातें एकदम बढ़िया से माइंड में गया क्या? है ना, यस।
तो यहाँ पर आपका क्या कंप्लीट होता है बच्चों, यहाँ पर अपन लोग आज का आपका जो सेशन है उसको स्टॉप करेंगे, ठीक है। अब कल हम लोग आते बराबर ओपीसी को पढ़ाऊंगा मैं आपको बढ़िया से, और फिर मैं ओपीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपन मंडे को पढ़ेंगे, है ना। तो एकदम मजा आने वाला है आपको अगले लेक्चर के अंदर, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगले लेक्चर में आ जाएंगे ऐसा लग रहा है ना। चलो ठीक है, चलिए तो मिलेंगे अपना, कब मिलेंगे अपन लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर बच्चों। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर सुनना, है ना। यस,